और आखिरकार 1 महीने से लापता भागलपुर की 2 बच्चियां भागलपुर पहुंच गई है। जहां टीवी अंग प्रदेश पर हम तमाम दर्शकों को बता रहे हैं कि पिछले 8 जनवरी को भागलपुर के बबरगंज थाना से 2 लड़कियां जिया और सोनाक्षी जो गायब हुई थी, उसे भागलपुर पुलिस लेकर आज सुबह पहुंची है। उसके बाद उसे मेडिकल के लिए पहले सदर अस्पताल ले जाया गया और वहां से दसम कोर्ट भागलपुर में प्रस्तुत किया गया। आप सीधे तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से दोनों बच्चों को लेकर के पुलिस पहुंची सदर अस्पताल में और उसके बाद कोर्ट उन्हें लाया गया है। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह है कि आखिर पुलिस उन्हें कुछ बोलने नहीं दे रही है। दोनों बच्चियां कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। हमने लाख कोशिशें की लेकिन दोनों में से कोई भी बच्ची कुछ बोल नहीं रही है। बहरहाल इस मामले में एक और नया बड़ा खुलासा हम बता रहे हैं पहली बार टीवी अंग प्रदेश के दर्शकों को। जिस तरह से सोनाक्षी के पिता ने बताया कि वो लोग आपस में कुछ कोरिया की बात करती थी और वीटी उसके कई जगह पर लिखे हुए थे। हाल ही में गाजियाबाद के 3 सगी बहनों ने जिस तरह से कोरियन लव गेम के चक्कर में अपनी जान दे दी अपने परिवार के खिलाफ में जाकर के, लग ऐसा रहा है कि शायद वही कोई कहानी यहाँ भी चल रही थी। हालांकि इस पर उसके जो पिताजी हैं उन्होंने कहा कि वो साउथ कोरिया की बात करती थी और उस तरह की चीजें मोबाइल पर देख रही थी। लेकिन क्राइम ब्रांच की टीम भी जब आई थी तो उन्होंने भी इसकी तस्दीक की थी और उन्होंने सोनाक्षी के पिताजी को यह साफ साफ कहा था कि आप अपनी बेटी पर थोड़ा ध्यान दीजिए और इन्हें किसी अच्छे और डॉक्टर से भी इन्हें दिखा लीजिए। तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि कोरिया लव वाली बात यहां पर भी सामने आ जाए। साथ ही जिया का जो व्यवहार है कोर्ट में सोनाक्षी के परिवार वालों के प्रति वो काफी गुर्रा कर देख रही है, जिसको लेकर के वो परिवार जो सोनाक्षी का है वो काफी डरा सहमा है और बता रहे हैं कि जिया पहले से ही सस्पेक्टेड है उन लोगों के नजर में। फिलहाल उसे कोर्ट में प्रस्तुत किया गया है और अब देखना होगा कि कोर्ट का इस पर क्या फैसला आता है। क्या उन्हें परिवारजनों को सौंपा जाता है या फिर उन्हें रिमांड होम में भेजा जाता है। देखिए, आए क्राइम ब्रांच वाले हमारे घर में तो मेरा कॉपी किताब को जांच किए, उसमें ये लिखा हुआ कई ठोकर नंबर था और उसमें भीटी लिखा हुआ था। तो हमको जो है क्राइम ब्रांच वाले बोलबो किए हैं कि ये सुबह जी ये तो बताइए ये भीटी क्यों क्या लिखा हुआ है। बोले हम नहीं जानते हैं, लेकिन ये जानते हैं कि बच्चा मेरा ये बोल रही थी भीटी बोलती थी और साउथ कोरिया बड़ी मना और अच्छा काम करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे ये हमको। तो हम जो है ये बोलते थे कि अरे पागल, अरे वो सब विदेश तुम दिमाग लगा ऐसे। तो हम लोग दिमाग वो समझते नहीं थे। अब वास्तव में अब देखते हैं कि बच्चा तो मेरा वीडियो में पकड़ाया, भाई हम क्या कर सकते हैं। कोरिया कुछ करते थे, साउथ कोरिया ये बोलते थे, कोरिया नहीं साउथ कोरिया। मोबाइल में देखती थी, मोबाइल तो अब देखती होगी कहीं देखती होगी, लेकिन ये बोलती थी। बच्ची जो मिली अब तो बात हुआ अभी बात मतलब देखते हैं कि प्रशासन जो है अभी उस बात होने नहीं देता है और कहने का मतलब देखना नहीं चाहती है। क्या हम क्या बतावे अब बच्चा मिल नहीं रहा है, हमसे बात नहीं हो पा रहा है, कुछ नहीं बता पा रही है। नहीं कुछ नहीं बता पा रही। लेकिन बड़ा सवाल और बड़ी खबर हम दे रहे हैं टीवी अंग प्रदेश के दर्शकों को कि बबरगंज के इलाके से जो पिछले 8 जनवरी को यानी 1 महीने पहले जो गायब हुई 2 बच्चियां वो भागलपुर तो लाई गई हैं, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रही है। लेकिन मामले में नया बोर्ड तब आ गया जब सोनाक्षी के पिता ने कहा पहली बार कि क्राइम ब्रांच की टीम जब आई थी तो उन्होंने उसे बताया था कि ये लोग आपस में कुछ कोरिया साउथ कोरिया की बात लगातार करती थी कि वहाँ बहुत अच्छा है, वहाँ हमें बहुत सुंदर। तो कोरिया को लेकर के बात हो रही थी और कोरियन लव की वजह से इधर हाल के दिनों में गाजियाबाद में 3 सगी बहनों ने अपनी जान दे दी थी। उसका जब विरोध किया गार्जियन ने तो यहाँ भी क्या कहानी है इसके तह में तो जाना फिलहाल लग ऐसा रहा कि भविष्य के गर्त में है। लेकिन फिलहाल पुलिस भी कुछ बोलने नहीं दे रही है। तो एक सवाल ये भी उठता है आखिर क्या कुछ ऐसा है जिससे पुलिस छिपाना चाह रही है, बचाना चाह रही है। क्योंकि जो आईओ है उनका रवैया पहले से ही ऐसा लग रहा था। जब पत्रकारों ने एसएसपी से सवाल किया और एसएसपी ने जब एसआईटी का गठन किया उसके बाद आईओ हरकत में आई और अभी भी आईओ उन दोनों बच्चों को कुछ भी बोलने नहीं दे रही है। तो ऐसा क्या है जिसको छुपाया जा रहा है या पुलिस जिसको छिपाने की कोशिश की जा रही है, एक बड़ा सवाल है। अपने सहयोगी सुबोध के साथ मिलिंद गुंजन, टीवी अंग प्रदेश, भागलपुर।